600-700 साल पहले यहाँ पे जामा मस्जिद का क़याम है जी। जामा मस्जिद संभल कितनी पुरानी तारीख है, 600-700 साल पहले वो तारीख आ गई। और इसके पहले मुतवल्ली, पहले इमाम, पहले मुफ्ती इस शहर के जो बादशाह की तरफ से बनाए गए दौरे अकबरी में, वो कौन है? वो है शाह हातिम संभली अलैहि, हातिम सराय संभल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बहन भी ताला मेरे जद्दे अमजद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिनका मज़ार वहाँ है, उनकी औलाद सब जामा मस्जिद में। मैं ये वाक़या सिर्फ तारीखी हैसियत से आपको नहीं सुना रहा, इससे एक मकसद देना चाहता हूँ। यहाँ तकरीबन ताज़ियेदारी 1000 साल से ज़्यादा हो गए होते, बड़े गौर से समझ लीजिएगा। और ऐसे आलिमों ने ताज़ियेदारी कायम की है यहाँ पर कि इंशाअल्लाह क़यामत के बाद भी इस ताज़ियेदारी से निजात है। बड़ा गौर से आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ उस वक्त कैसे कैसे उलमा थे। सबसे बड़ी इस्लाम की यूनिवर्सिटी यहाँ संभल में थी, शाह हातिम साथी, जिसे अनुदान आता था, जिसे वो आता था। आज 150 साल से इस ताज़ियेदारी पे फतवे दे रहे हैं लोग। हम संभल वालों को ये मालूम होना चाहिए कि उससे बड़े बड़े उलमा। और आपको एक बात बता दूं, आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर हम जिस मसलक के हैं, जो हमारा मसलक है, इमाम आज़म अबू हनीफा के हम मानने वाले, उनकी पैरवी करने वाले, हम हनफी मुसलमान हैं। बड़े गौर से समझ लीजिए, कौन है? हनफी मुसलमान है। इस हिंदुस्तान में तब से लेकर आज तक, यानी इमाम अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा से लेके आज तक ये खिताब इस हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिला है जो शाह हातिम संभली अलैहि रहमा को मिला है। उन्हें कहा जाता है अबू हनीफा हिंद या अबू हनीफा सन। वाह वाह वाह, क्या खिताब है, तारीख उठाकर देखिए। अब वो मौजूद हैं, ताज़ियेदारी यहाँ बराबर हो रही है। आज 4 दिन से लोग ये कहने लगे इसे कुरान हदीस से साबित कीजिए। बताइए, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ ताज़ियेदारी हो रही है, वहाँ ताज़िया रखा है बाबा फरीद के यहाँ। जी जी। लोग आज भी सवाल कर रहे हैं ताज़ियेदारी की। अरे एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि ये अल्लाह के वो दोस्त हैं कि जो कभी खिलाफ सुन्नत और खिलाफे हुक्म इलाही कोई काम ही नहीं कर सकते, और जब वो ताज़ियेदारी कर रहे हैं तो आपको शुबा भी नहीं होना चाहिए, आपको शुबा भी नहीं आना चाहिए। आप सिर्फ औलिया अल्लाह के दिखावे के चाहने वाले हैं, हकीकत में उनसे मोहब्बत करने वाले आप नहीं हैं। अगर उनसे मोहब्बत करने वाले होते तो आप बताइए, ख्वाजा गरीब नवाज ताज़ियेदारी कर रहे हैं, आपने सिर्फ ये कह दिया कि ये तैमूर लंग का काम है? आपको ख्वाजा साहब की शान नहीं दिखी? ख्वाजा गरीब नवाज की आपको शान नहीं दिखी? कितने साल पहले, आज ख्वाजा साहब को भी तकरीबन 800 साल हो गए जी। हैं? कितने? 800 साल। और फिर उनकी कुछ जिंदगी आपस में जोड़ लीजिए तो तकरीबन 850 साल बैठेगी। 850 साल पहले ताज़ियेदारी कर रहे हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, देखिए अब आप, बस आपको बहुत करीब मिले आता हूँ। महा ताज़ियेदारी हो रही है। उनके खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उनके खलीफा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, हज़रत साबिर पाक हैं, हज़रत अशरफ जागीर सिमलानी उसी सिलसिले में है, उसी सिलसिले में वारिस पाक हैं। हर खानका पर ताज़ियेदारी हो रही है, हर खानका पे ताज़ियेदारी हो रही है। और ये वो लोग हैं जो कभी खिलाफ सुन्नत या खिलाफ इलाही कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे दिलों में ये मोहब्बत भी पैदा की है, हुसैन अलैहिस्सलाम की गम भी दिया है। गमे हुसैन में रोना सुन्नत रसूल अल्लाह है, गमे हुसैन में ताज़िया बनाना सुन्नत रसूल अल्लाह या सुन्नत जिब्रील अलैहिस्सलाम में अक्सर बता चुका हूँ। एक चीज़ से और बरगलाया जाता है, मेरे ख्याल में आज जितने लोग बैठे हैं, मैंने खिताब किया था बिरादरान इस्लाम व तरीक़त, उसका मतलब ये है या तो आप ख्वाजा के चाहने वाले हैं, जी 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 जी, क्या बात है, या तो आप साबिर पाक के चाहने वाले हैं। बड़े छोटे के चक्कर में मत पड़िए, आप जिनके चाहने वाले उन्हें देखिए, या आप वारिस पाक के चाहने वाले हैं।
या आप अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा के चाहने वाले हैं, आप बताइए कि अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा का ही मैं जिक्र करूं तो उनके यहाँ जैसा ताजिया बरामद होता है और ताजिए के साथ एक पालकी जिसे डोली कहते हैं वो भी निकलती है, ये रसूम इन औलिया अल्लाह ने क्यों कायम की थी? सिर्फ इसलिए कि हम किसी ना किसी सूरत से जिक्र हुसैन को सीख जाएं, नाम हुसैन को सीख जाएं, अजमत हुसैन तक। और जो अल्लाह ने कहा था बस दोनों चीज़ों को पकड़े रहो, कुरान को पकड़े रहो, दामने आले इथार को पकड़े रहो। एक वक्त को अगर दामने आले इथार पकड़ लिया तो समझ लो कि उनके दामन में कुरान भी है, वो बोलता हुआ कुरान है। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि इस किताब से पढ़कर तुम कामयाब हो जाओगे तो किताब से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि अहले बैत को न पकड़ो। हक है, हक है। अहले बैत को पकड़कर कामयाब हो सकते हैं, इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, अब 1000 साल पहले का त्यौहार नेज़ा हम मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? कि इस्लाम की फतेह हुई थी सैयद सरदार मसूद गाजी जो शहीद हुए बहराइच में जाके, जिनका आस्थाना है और जो कारी साहब ने बताया था हसन मुसन्ना की आल में जी हसनी सैयद हैं। जी ठीक है, हजरत सैयद सरदार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भी उसी आल में हैं, बड़े पीर साहब भी उन्हीं की आल में हैं। इनकी अजमतें ऐसी हैं और हकीकतन ये औलिया अल्लाह ही तो सबसे बड़े आलिम हैं। इल्म ज़ाहिर दोनों हासिल है, इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं हो सकता, इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अब मैं जरा सा एक इशारा कर दूं कि जब आप सब इनके चाहने वाले हो, तुम्हारा जब ढोलक बजती है, हम कव्वाली में बैठने वाले लोग हैं, तो ऐ मौलाना हमें माफ़ कर दो। जब हम अपने इन बुजुर्गों के लिए इनकी वफात पर, इनके उर्स पर ढोलके बजा के सुनने में बैठ सकते हैं कव्वाली, तो ये तो हुसैन सबके अब्बा हैं। इनके लिए अगर हम बड़ा ढोल बजा रहे हैं तो समझ लो कि उन औलिया अल्लाह के अब्बा हैं। अब कोई आदमी आपसे कहे कि ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, क्या नेज़ा? अब तुम्हें नेज़े के मालूम है, नेज़ा करते हो, लेकिन नाम मालूम है नेज़े के? नहीं मालूम है। वो मुझे बताना है। मेरा वतन है, मेरे भाई हैं, सबको वही फख्र फख्र हासिल है जो मुझे हासिल है। नेज़ा देखिए, इसे ही तो फरेरा कहते हैं, इसे ही झंडा कहते हैं, इसे ही फ्लैग कहते हैं, इसे ही अलम कहते हैं और इसे ही नेज़ा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? और आपने देखा हुआ नेज़े की ढाल क्या होता है? अलम, निशानी, फरेरा। अगर कोई हमसे कहे कि ये कहीं नहीं होता, संभल वालों ये क्या कर रहे हो, तो क्या आप मान लोगे? नहीं मानोगे। अच्छा, इतवार के दिन क्या करते हो? नहीं, पीर के दिन करते हो। भाई क्यों भूल रहे हो? इतवार के दिन क्या? सैन के, किसे कहते हैं? सैनक के मानी जानते हो? उस वक्त जो रकाबी है उसे सैनक कहा जाता था। ताज़ी मट्टी, साफ मट्टी की रकाबी में धो के उसमें नज़र पेश हो, कढ़ाई वही पूरी बनती हैं। मंगल को शहर, वो देहात का नेज़ा, बुध को शहर का नेज़ा। ये कहीं नहीं होता। हम उस फतेह को भी याद रखते हैं, उस फतेह को भी हम अपने अंदाज से मनाते हैं और उसी अंदाज से मनाते हैं जो अल्लाह ने फतह मनाने के हमें तरीके बताए हैं अपने रसूल के ज़रिए, आले रसूल के ज़रिए, औलिया अल्लाह के ज़रिए हम उसकी यादें मनाते हैं। अब आप ये बताइए कि कोई कहे नेज़ा क्यों मनाते हो? अरे भाई तू नहीं जानता इसलिए तू नहीं मनाता, तेरे यहाँ ये है ही नहीं भाई, तेरे यहाँ ये है ही नहीं है। अब तू हमसे कहे हम जानते हैं हमारे यहाँ सैयद सरदार मसूद गाजी आए तो इस्लाम का वलवला पैदा हुआ, इस्लाम का डंका बजा। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ से ना बड़े आलिम ना बड़े बुजुर्ग, आपको मालूम होना चाहिए ये शुहदा की बस्ती है, ये औलिया अल्लाह की बस्ती है। यहाँ हमेशा जिक्र पंजतन होता रहा है। जिक्र पंजतन करना सुन्नते सहाबा है, जैसा कि कारी साहब ने बताया। सहाबा की अजमतें ये हैं कि हम
अहले बैत की सुन्नत अदा नहीं कर सकते, मालिक की कोई सुन्नत अदा नहीं कर सकता। हाँ, जो उन मालिकों के गुलाम हैं, हम उन गुलामों के गुलाम हैं। हम सहाबा की अजमत करते हैं, हम सहाबा की तकलीद करते हैं, हम सहाबा के पैरवी करते हैं, सहाबा इकराम के बगैर। और सहाबा इकराम तो इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि उनके मकाम को बड़े से बड़ा वली भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो सोहबत रसूल अल्लाह उठाए और वो हमेशा आदल पर रहे हुए हैं। मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी, आपकी समझ में मेरी बात थोड़ी बहुत आ गई होगी। बहरहाल ताज़िया उसी सूरत की अजमत रखता है। आकाए दो जहां ने बताया, बस 2 जुमलों में बात बता दूं जो और हमेशा के लिए याद रहे कि मैं 2 चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान, एक है बालफाजी दीगर। इस वक्त मैं इसको और इख्तिसार से कह दूं, एक कुरान और एक हुसैन। जी जी, मतलब मैं और जो समझ में आ जाए। अब जाहिर है ये कागज है मेरे हाथ में, किसी भी मिल से बनता है, किसी भी फैक्ट्री से बना हुआ, लेकिन उस कागज पर अगर कुरान छप जाएगा तो फिर वो कागज कागज रहेगा। यानी कुरान जब उस कागज पर छप गया तो अब वो कागज नहीं रहा, निस्बते कुरान से उसको चूमना, उसका अदब करना जरूरी हो गया, चूंकि उस पर कुरान छप गया। जिस स्याही से छप गया वो स्याही ताजीम के काबिल हो गई, जिस कपड़े में हम उस कुरान को रखें वो भी ताजीम के काबिल हो गया, चूंकि उसे निस्बत हासिल हो गई। इसलिए ये ताज़िए में जो पन्नी और कागज़ लगता है, ये महज कागज़ और पन्नी नहीं है। जब ये निस्बत हुसैन पा गई तो अब ये पन्नी भी वो हो गई कि इसकी भी ताज़ीम की जाएगी, ये भी यादगार। इसीलिए सरकार आलम पन्हा वारिस पाक अज़्ज़ल्लाहु ज़िक्रहू ने कहा कि अगर कहीं ताज़िए की पन्नी भी पड़ी हुई देख लो तो मिस्ल कुरान के उठा कर रख दो, और दफन करना हो तो ऐसे ही दफन करो जैसे मिस्ल कुरान के। जब कुरान में हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे ठंडा करते हैं पानी में या दफन करते हैं। तो ये सारे तरीके हमें औलिया अल्लाह से मिले हैं। औलिया अल्लाह ने ये तरीके किताब व सुन्नत से, किताब इलाही से लिए हैं। उनसे अच्छा इनको लेने वाला कोई दूसरा हो नहीं सकता। और जब तक कितने ही मदरसों की डिग्रियां ले ले कोई शख्स, कितना ही बड़ा आलिम बन जाए, कितना ही आला हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन उसके बारे में मौलाना रूम ने फैसला कर दिया है। मौलाना रूम से बड़ा कोई मौलवी नहीं है। वो बताते हैं मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलामे शम्स तबरेज न शुद्ध। वो मौलवी वो आलिम हो ही नहीं सकता जो किसी अल्लाह वाले के कदमों में जाकर हक है अपना पेशानी को न झुका, कदम बोस न हो जाए, जब तक वो आलिम हो ही नहीं सकता। और फिर जो वहां से दर्श मिले उसे न भूले, उसे जिंदगी भर याद रखे। जब कामयाब होगा, ख्वाजा साहब ने हमें ताज़ियेदारी दी है तो ये मानो कि ख्वाजा साहब की ताज़ियेदारी दी हुई है। ख्वाजा साहब को मानते हो और ख्वाजा साहब की ताज़ियेदारी को नहीं मानते। औलिया अल्लाह को मानते हो, उनके यहाँ जो ताज़ियेदारी हो रही है उसे नहीं मानते, उसके लिए नए नए फतवे लाते हो। एक चीज़ और शुबह आप लोगों का दूर कर दूँ, वो मेरे ऊपर और ड्यूटी है और फर्ज है। कहीं भी आला हजरत फाजिल बरेलवी को, आला हजरत फाजिल, आपकी समझ में आ रही बात? कुछ देर बता दूं, 2-4 मिनट और। आला हजरत फाजिल बरेलवी को, आला हजरत फाजिल बरेलवी को बदनाम करते हैं कुछ लोग। क्या कहते हैं कि आला हजरत का फतवा है कि उन्होंने ताज़ियेदारी को हराम लिखा। मेरा चैलेंज है, आला हजरत ने अपने किसी फतवे में ताज़ियेदारी को हराम नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है मुरव्वजा ताज़ियेदारी, जिसमें परिंदे बनते हैं, भूरे बनती हैं, जानवरों की तस्वीर बना देते हैं, उनके लिए मना किया है। मुरव्वजा ताज़ियेदारी के लिए मना किया है, ना कि ताज़ियेदारी के लिए। ताज़ियेदारी के तो वो इतने कायल थे कि उनके खुद के फाटक पर वहाँ मोहल्ला सौदागरान में खुद मेरे बुजुर्गों ने वहां पे जाके ज़ियारत की है। मेरे बुजुर्गों का जो ताल्लुक आला हजरत से है वो इस शहर में किसी दूसरे का नहीं। वो भी ताल्लुक मेरा ऐसा है कि किसी दूसरे का ताल्लुक नहीं है।
हमारा वहाँ से ताल्लुक़ है। वहाँ बाकायदा उनके फाटक में ताज़िया रखा जाता था, मुफ्ती आज़म के दौर तक रहा, उसकी ताज़िया ज़ियारत करते थे सारे। अब इन्होंने हटा दिया, आज के लोगों ने, ये एक साजिश के तहत हटा दिया गया। खुद बम्बई में एक ताज़िया रखा हुआ है जिसे मुफ्ती आज़म देखने जाया कर, ये वो बात नहीं। फिर मैंने, हमारे सरकार में ताज़ियेदारी होती, तो ये एक मिशन के तहत आप लोगों को बरगलाया जाता है। ताज़ियेदारी में जो गैर शरई काम है उन्हें रोकिए, उन्हें न कीजिए, शरई तरीके से, गम के साथ, और गम के साथ एक खुशी भी। लोग ये कहते हैं खुशी क्यों होती है? हाँ, खुशी ये है, गम तो ये है कि उनके साथ जुल्म हुआ अहले बैत के साथ, और खुशी ये है कि वो अहले बैत अल्लाह की बारगाह में कामयाब है हमेशा के लिए और हमारी निजात का सबब बने। ये हमें खुशी, ठीक है नहीं? तो ये खुशी और गम का मिलावा मरकज़ है, और इसको बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और समझा दूँ, जिस तरह से अब बहुत जल्दी जश्न ईद मिलादुन नबी आ रहा है। क्या आ रहा है? चंद दिन बाद क्या आ रहा है? आ रहा है। अब तैयारी करेंगे आप उसकी, और उसमें भी हम खूब जल्द से जुलूस निकालते हैं। अरे ये हमारी देन है, और ये वो हदीस है जो रसूलुल्लाह ने फरमाई थी कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन के वही ताज़ियेदार जो 1400 साल से जश्न करते चले आए हैं, ये ताज़ियेदारी करते चले आए हैं, वही तो ये जश्न करते हैं। इसको आज आपने जश्न का नाम दे दिया, कल इसे बाराफात कहा जाता है। इसके अंदर जुलूस निकालना कैसे जाए? इसके अंदर वो मॉडल बना के, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, बताइए उस जुलूस में जाते हैं, ऊँटों पे वो धबधबी होती है, हैं? तो भाई नाना से इतना प्यार और नवासे से इतना बोझ, नाना कबूल कर लेंगे? उनके लिए जुलूस जायज? आप देखिए उसमें मॉडल बने हुए होते हैं, खाना काबा का भी है, मदीना मुनव्वरा का भी है, मसाजिद के भी हैं, और औलिया अल्लाह के मज़ारों के भी हैं। एक और मैं सवाल करना, एक इस्तग़ाज़ा पेश करना, ठीक है, और उसी के साथ एक इल्तमास कर रहा हूँ, एक अपील दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ बातें आपको अगर पसंद नहीं हैं, और वाकई आप बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, और ये मुत्तकी परहेजगार होना आपका अपनी जगह है कि शरीयत में कोई चीज़ ऐसी ना हो, तो मुझे ये बता दीजिए, आप बड़े बड़े आलिम जो इतने फतवे दे रहे हैं, कभी अपने तलबा को लेकर जैसे वो जुलूस निकालते हैं नाना का, कभी 10 तारीख को या 9 तारीख को कभी ऐसा ही जुलूस निकाल के दिखा देते कौम को कि इस तरह से जुलूस निकालो, इस तरह से नारे लगाओ? क्या वजह है तुम्हें? ये काय की दुश्मनी है? अगर ताज़िया नहीं उठा सकते तो आलमों का जुलूस तो निकाल सकते हो, तुम तो उसमें भी शामिल नहीं होते। तो उधर ताज़िया और इधर है अलम, कुछ मुनाफिक है जिन का निकलता है दम, कुछ मुनाफिक है जिन का निकलता है दम। अरे मुझको यूं ही बनाए रखना अपना ताज़ियेदार, अभी जा है मेरे चारागर, अभी जा है मेरे चारागर। हम कसम से अली है अबू तालिबी, इसलिए हमसे उलझे है कुछ नासिबी। हम कसम से अली है अबू तालिबी, इसलिए हमसे उलझे है कुछ नासिबी। आपकी सुन्नत में क्या हम भी लेके उठे तलवार, अभी जा ऐ मेरे चारागर, तेरी मुश्किल कुशा पे है